दोस्तों, इस दिन सभी बहनें भाइयों की पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनके सुखी जीवन की कामना करती है। वहीं भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। सावन पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना है, स्नान दान कब करना है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी और भद्र कब से कब तक रहेगी, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त इस दिन कब से कब तक रहने वाला है। रक्षाबंधन के दिन भद्रकाल का त्याग किया जाता है। रक्षाबंधन 20 अगस्त को मनाना चाहिए और वही कुछ लोगों का मानना है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। इसकी सही तारीख क्या है, 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्राकाल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया रहेगा, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जाने अति आवश्यक है। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्राकाल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्राकाल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन क्यों मनाई जाती है राखी। रक्षाबंधन का जिक्र प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों में भी है। रक्षाबंधन का त्योहार भारत में बहुत पुराने समय से मनाया जा रहा है और इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इन कथाओं का उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। देवी लक्ष्मी और राजा बाली की कथा। एक प्रचलित कथा के अनुसार महाभारत में जब भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर बांधा था, जिसके बाद कृष्ण ने उनकी रक्षा करने का वादा किया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि यदि तुझ पर कोई संकट आए तो मुझे आवाज देना, मैं तुरंत तेरे संकट का निवारण करने के लिए आऊंगा। महाभारत के इस उदाहरण से सब परिचित हैं कि जब कौरवों द्वारा द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, तब उसकी लाज बचाने का काम खुद श्री कृष्ण ने किया था। माना जाता है कि यहीं से राखी के त्योहार की शुरुआत हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बाली भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन प्रार्थना में बाली ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी कि आप हमें सुरक्षा प्रदान करें। बाली के कहने पर भगवान विष्णु चौकीदार के रूप में आकर बाली की सहायता करने लगे, लेकिन भगवान विष्णु अपने असली रूप में न होने के कारण बाली उन्हें पहचान न सका। भगवान विष्णु के जाने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि वह अकेली पड़ गई हैं और बेघर हैं। यह कहकर उन्होंने राजा बाली से मदद मांगी। राजा बाली बहुत दयालु थे। उन्होंने खुशी खुशी माता लक्ष्मी को आश्रय दिया। लक्ष्मी माता के पाव राज्य में पड़ने के बाद राज्य में खुशहाली आई। श्रावण मास की पूर्णिमा पर बाली की सुरक्षा के लिए माता लक्ष्मी ने बाली की कलाई पर एक धागा बांधा। बाली ने माता लक्ष्मी से पूछा कि वह उपहार में क्या चाहती हैं। माता लक्ष्मी ने चौकीदार की ओर इशारा किया। चौकीदार ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बताया कि वे भगवान विष्णु हैं। बाली ने भगवान विष्णु के चरणों में नतमस्तक होकर उनके राज्य में रहने की प्रार्थना की। कहा जाता है कि बाली के कहने पर भगवान विष्णु उसके राज्य में 4 महीने तक रहे थे। यम और यमुना देवी की कथा। मृत्यु के देवता यम 12 साल बाद अपनी प्रिय बहन यमुना से मिलने आए थे। अपना भाई 12 साल बाद आ रहा है, यह देखकर यमुना बहुत खुश हुई। उसने भगवान यम को पसंद आने वाले सभी पदार्थ बनाए। जब यम अपनी बहन यमुना के घर पधारे, तब उसने यम को तिलक लगाकर और कलाई पर धागा बांधकर उनका स्वागत किया। यम बहुत खुश होकर बहन यमुना से बोले कि तुम उपहार में क्या चाहती हो। तब यमुना ने कहा कि तुम्हारा दर्शन मुझे हर दिन होता रहे। यम ने तथास्तु कहा और वे खुश होकर अपनी बहन यमुना के घर से चले गए। माना जाता है कि यहीं से राखी के त्योहार की शुरुआत हुई थी। रक्षाबंधन का त्योहार भारत में बहुत पुराने समय से मनाया जा रहा है और इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। रक्षाबंधन का महत्व। हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में राखी का त्योहार काफी महत्व रखता है। राखी या रक्षाबंधन हिंदुओं का सबसे प्रमुख एवं प्रसिद्ध पर्व है, जिसका इंतजार सभी बहनों और भाइयों द्वारा वर्षभर उत्सुकता से किया जाता है। रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें अपने भाई की सुख समृद्धि एवं लंबी आयु के लिए कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती है और भाई अपनी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। यह त्योहार भाई बहनों में प्यार और स्नेह का प्रतीक है। इस दिन बहन भाई पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। बहनें राखी, रोली, चावल के दाने, मिठाई, दिया और रक्षा सूत्र की थाली तैयार करती हैं। बहनें भाई की आरती करके उनके माथे पर तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधती हैं। भाई बहन को प्यार से उपहार और पैसे देते हैं। राखी सुरक्षा, देखभाल और सम्मान को दिखाता है। यह एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। राखी बांधने की विधि और रक्षाबंधन के शुभ अशुभ मुहूर्त क्या है।
राखी का त्योहार कभी भी भद्रकाल में नहीं मनाना चाहिए। पंचांग के अनुसार इस बार भी रक्षाबंधन पर भद्रापसा आया है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा, मध्य कब से कब तक रहेगी, राखी बांधने की विधि और रक्षाबंधन के शुभ अशुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। 19 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर में 1:32 से लेकर रात 9:08 तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा। 2 रक्षाबंधन धागा समारोह दोपहर 1:30 बजे से रात 9:08 तक। 3 रक्षाबंधन मुहूर्त दोपहर 1:43 बजे से लेकर शाम 4:20 बजे तक। 4 प्रदोष समय रक्षाबंधन मुहूर्त शाम 6:56 बजे से लेकर रात 9:08 बजे तक। 5 रक्षाबंधन भद्रा समाप्ति दोपहर 1:30 बजे। 6 रक्षाबंधन भद्रा पुंछा सुबह 9:51 बजे से लेकर सुबह 10:53 बजे तक। 7 रक्षाबंधन भद्रा मुख सुबह 10:53 बजे से लेकर दोपहर 12:37 बजे तक। 8 पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त 2024 की सुबह 3:04 बजे से लेकर रात में 11:55 बजे तक। रक्षाबंधन 2024 भद्रा का समय। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:53 पर है, उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। रक्षाबंधन के शाम पंचक भी। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। पंचक सोमवार को लग रहा है, जो राज पंचक होगा इसके अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है दोस्तों। और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए, इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए दोस्तों। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, तो उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए, फिर भाई चाहे कहीं भी हो बहन को जाना चाहिए। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए। रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियाँ ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधार हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। लहसुन प्याज, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए। खाने में आप खीर, पूरी, मीठा, हलवा, मीठी सेवियां जरूर बनाएं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए। बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी, आलू मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता आप बना सकते हैं। घर में इस दिन पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का खाना ही बनाएं, इसे शास्त्रों के अनुसार पक्का खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय बनाया जाता है। इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक प्रमुख भारतीय त्योहार है जो भाई बहन के रिश्ते को सम्मानित करता है। इसे पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई के माथे पर तिलक लगाकर आरती करती है। भाई अपनी बहन को यह वचन देता है कि वह उसकी रक्षा करेगा और प्रतिकूल परिस्थितियों में उसके साथ रहेगा। बहन अपने भाई को मिठाई देती है और भाई अपनी बहन को उसकी पसंद का कोई खास उपहार देता है। हिंदू धर्म के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक यह त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दौरान इन नियमों का रखें विशेष ख्याल। पूर्णिमा तिथि के दौरान अपराह्न काल में भद्रा लग गई है तो रक्षाबंधन मनाने की मनाही होती है। इसी प्रकार यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में हो तो इस पर्व को विधिपूर्वक अगले दिन के अपराह्न काल में मनाना चाहिए। रक्षाबंधन की पूजा विधि। रक्षाबंधन पर सर्वप्रथम प्रातःकाल भाई बहन स्नान करने के पश्चात ईश्वर की उपासना करें। इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए बस्तर पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। इसके उपरांत बहनों द्वारा रोली, अक्षत, कुमकुम और दीपक जलाकर
पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़क इस थाली में रंग बिरंगी राखियों को रख कर पूजा करें। अब बहनें भाइयों के माथे पर कुमकुम, रोली एवं अक्षत से तिलक करें। इसके पश्चात बहनें अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई पर रेशम की डोरी से बनी राखी बांधकर इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराए। भाई राखी बंधवाने के बाद अपनी बहन को रक्षा का वचन और भेंट करें। इसके विपरीत बहनें राखी बांधते समय अपने भाई की लंबी आयु एवं सुख शांति से पूर्ण जीवन की कामना करें।